बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आज आपके लिए जो लेक्चर है वो है मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 9। दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द थ्योरम ऑफ सर्कल। टुडे वी आर गोइंग टू प्रूव थ्योरम नंबर 4। स्टेटमेंट सुन लें स्टूडेंट्स। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट, ये थ्योरम का पहला हिस्सा है, गिवन हिस्सा है। इसके अंदर कहता है सर्कल है, उसके अंदर दो कॉर्ड्स हैं, दोनों कंग्रेंट हैं, मीन दोनों लेंथ में इक्वल हैं, लंबाई में बराबर हैं। दूसरा हिस्सा, देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ये सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, ये हमने प्रूव देना है। तो स्टूडेंट्स, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट वी राइट गिवन। तो स्टेटमेंट से जो हिस्सा दे दिया गया है पहले हम वो लिखते हैं। तो देखें, लिखा हुआ है ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। डायग्राम में देखें तो सर्कल विद सेंटर ओ है, इसके अंदर दो कॉर्ड्स हैं ए बी और दूसरी कॉर्ड है सी डी। ये दोनों कंग्रेंट हैं, दोनों इक्वल हैं। और ये सर्कल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है ये हमने बताना है। और साथ डायग्राम को देखें तो एक और चीज़ वो है ओ एच, मीन सेंटर से लेके ओ एच तक का जो डिस्टेंस है ये कॉर्ड ए बी पर परपेंडिकुलर है, और जो ओ के है ये कॉर्ड सी डी पर परपेंडिकुलर है। यानी पॉइंट एच जो कि कॉर्ड ए बी से मुतल्लिका है और पॉइंट के जो कि कॉर्ड सी से मुतल्लिका है, दोनों पर बनने वाले एंगल्स 90 डिग्री के हैं। इसलिए लिख दिया सो दैट ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के परपेंडिकुलर टू सी डी। अब हमने प्रूफ के अंदर क्या लिखना है, उसने कहा दूसरे हिस्से में ये दोनों कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट हैं फ्रॉम द सेंटर। तो ओ से लेके एच तक का डिस्टेंस इक्वल करना है ओ से लेके के तक का डिस्टेंस। तो प्रूफ के अंदर लिख दिया मैयर ओ एच इज इक्वल टू मैयर ओ के। तो डायग्राम को मुकम्मल करने के लिए स्टूडेंट्स हम सर्कल को कंप्लीट करेंगे, डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखेंगे जॉइन सेंटर ओ विद ए एंड सी। तो डायग्राम को देखें तो हमने सेंटर ओ को ए और सी से मिला दिया है। इस तरह हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई हैं। पहली राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए एच, एच पे 90 डिग्री का एंगल है, और दूसरी तरफ जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो है ओ सी और के पे 90 डिग्री का एंगल है। अब हमने इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ जाना है। तो डायग्राम से प्रूफ के अंदर पहला हिस्सा स्टेटमेंट्स वाला और दूसरा रीजंस वाला। तो स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने ऊपर कहा ओ एच बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी। क्यों बाइसेक्ट करता है? सर्कल के सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर होता है वो दी गई कॉर्ड को बाइसेक्ट ही करता है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो हमने स्टेटमेंट्स के अंदर पहले पॉइंट में लिखा ओ एच बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी। तो रीज़न क्या है? ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो पिछला थ्योरम था, थ्योरम नंबर 3, उसके अंदर हम साबित कर आए हैं। अब ए एच इज इक्वल टू 1/2 मैयर ए बी। ए से लेके एच तक का डिस्टेंस कॉर्ड ए बी का
हाफ है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सिमिलरली कॉर्ड सी डी की तरफ चलें तो पॉइंट के पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है सेंटर ओ से, तो हम कहेंगे ओ के बाइसेक्ट्स द कॉर्ड सी डी। क्यों बाइसेक्ट करता है? क्योंकि सेंटर से ओ के जो है कॉर्ड सी डी पर परपेंडिकुलर है। ये भी थ्योरम नंबर 3 के अंदर हम साबित कर आए हैं कि अगर सेंटर से कोई किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसलिए इस स्टेटमेंट से हम नीचे लिखेंगे दैट इज मैयर सी के इज इक्वल टू हाफ यानी 1/2 मैयर सी डी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और 2 के अंदर देखें, ए एच इक्वल हो गया सी के। क्यों हो गया? क्योंकि हाफ ऑफ मैयर ए बी इक्वल है हाफ ऑफ मैयर सी डी के। तो ये हमें पता है, हम जानते हैं मैयर ए बी इक्वल है मैयर सी डी के, ये गिवन था। तो इनके जो हाफ हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स नीचे हमने लिख दिया एक फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैयर ए एच इक्वल है मैयर सी के। मैयर ए एच इक्वल है मैयर सी के। तो ए एच को सी के इक्वल साबित कर दिया। ये हमने इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से प्रूव किया है, वहाँ से हासिल किया है। अब हम दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स लेते हैं। पहली राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए एच और इसका रिलेशन है दूसरी ट्राइंगल ओ सी के साथ। तो स्टूडेंट्स रीजंस के अंदर हमें पहले ही पता है ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी है, कॉर्ड ए बी के परपेंडिकुलर है, और ओ के परपेंडिकुलर है कॉर्ड सी के। तो फ्रॉम द फिगर हाइपोटेन्यूज ओ ए इक्वल है हाइपोटेन्यूज ओ सी के। मैयर ओ ए इक्वल है मैयर ओ सी के। ये क्यों इक्वल है? ओ ए बी सर्कल का रेडियस है और ओ सी बी सर्कल का रेडियस है। तो रीजंस में लिख दिया रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ अभी अभी ऊपर साबित करके आए हैं, मैयर ए एच ये हाफ है ए बी का, इक्वल है मैयर सी के, ये हाफ है कॉर्ड सी डी का। ए एच कॉर्ड ए बी का हाफ है और सी के कॉर्ड सी डी का हाफ है। बाइसेक्ट जो किया, रीजंस में लिख दिया ऑलरेडी प्रूव्ड इन इक्वेशन 4। तो डियर स्टूडेंट्स फिर हम कहेंगे ट्राइंगल ओ ए एच कंग्रेंट है ट्राइंगल ओ सी के। इसको बोलते हैं एच एस पोस्टुलेट, मीन hypotenuse and one side of one triangle is congruent to hypotenuse and one side of other triangle। एक साइड एक ट्राइंगल का एक हाइपोटेन्यूज यानी एक वतर और एक साइड दूसरी ट्राइंगल के एक हाइपोटेन्यूज और साइड के कंग्रेंट हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स चूँकि मैयर ओ एच इक्वल हो गया है मैयर ओके के, तो हम इससे लिखेंगे जो हमने रिजल्ट निकाला है, रीजंस के अंदर लिखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल। डियर स्टूडेंट इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।